अनिल, जाके दरवाजा खोलो। अरे यार क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? तुम भी तो दरवाजा खोल सकती हो ना, जाओ। मुझे पता है आज भी कोई ना कोई तुमसे उधार मांगने के लिए आया होगा। अरे तुम उधार चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो? अब इन्हें क्या जवाब दूं? तुमसे तो शादी करके मैंने पूरी लाइफ खराब कर दी। सुबह सुबह भाषण मत दो यार तुम, जाओ दरवाजा खोलो। और सुनो, अगर मेरे बारे में पूछे ना तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ? नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम विनोद कुमार है। दरअसल आपके पति ने मेरे पास से 5 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। उन्होंने बोला था कि 2-3 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा। आज जाके 1 साल हुआ है लेकिन मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। मैं 2 दिन से उसको कॉल भी कर रहा हूं लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। आखिर वो है कहाँ? घर पे है क्या? जरा बुलाओ तो उसे। नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है। दरअसल उन्हें कुछ काम था तो आज सुबह ही वो गांव निकल गए। जैसे ही कल लौटते वैसे ही मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। जी भाभी जी, मैं सब समझ गया। ठीक है, वैसे क्या नाम बताया आपने आपका? जी मेरा संजना। वाओ संजना, नाम तो बड़ा खूबसूरत है आपका। और आप भी? जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे चाय पानी के लिए नहीं पूछोगी? मेरा मतलब है अंदर आने को नहीं कहेंगी आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, अंदर आइए। जी शुक्रिया। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी शुक्रिया। जी आप चाय लेंगे या कॉफी? जी कॉफी बना दीजिए। वैसे कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी मैं अभी लाती हूँ। जी शुक्रिया। अनिल क्या कर रहे हो? कहीं उसे पता चल गया तो? मैंने मना किया था ना, और इसे अंदर क्यों बिठाया है? अरे ये दरवाजे पे खड़ा था और इसने मुझे फोर्स किया अंदर आने के लिए। मैं क्या करती? ये टीना सुन, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, पीछे के दरवाजे से। जल्दी से कॉफी पिला के इसको रफा दफा कर, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो सुनो अनिल। लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। जी शुक्रिया। अरे वाह, कॉफी तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने, एकदम टेस्टी और मसालेदार भी। जी शुक्रिया। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है कोई साथ में? नहीं नहीं, फिलहाल तो हम दोनों अकेले ही रहते हैं। वैसे
आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरा मतलब है आपकी कोई संतान या बेबी, आपको कुछ हुआ नहीं क्या? नहीं, अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। वो हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी ने यही कहा है कि मेरे पति में कुछ कमी है, जिसकी वजह से हमें बच्चा नहीं हुआ है। खैर, जैसी भगवान की मर्जी, वैसे भी कुदरत के आगे किसका ही चला है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जो हमारे नसीब में होता है वही हमें मिलता है। वैसे मैंने खामखा आपको परेशान कर दिया, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है संजना जी, मैं चलता हूँ। जी। विनोद जी, 1 मिनट। जी, कुछ काम था क्या? हाँ, वो आपको कितने बच्चे हैं? मेरी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और 2 बेटे। पर आपने क्यों ऐसा पूछा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस जी में आया तो पूछ लिया। कोई बात नहीं, आप निकलिए। ठीक है संजना जी, मैं निकलता हूँ। आपको कोई काम है तो जरूर बताना। वैसे मैं हूँ बड़ा काम का इंसान। निकलता हूँ, बाय। अनिल, अब फिर से तुम्हारी माँ का कॉल आया। मैं ना परेशान हो गई हूँ इनसे। लो, अब तुम ही बात करो। अरे कम से कम तुम उठाओ तो सही। हेलो। हाँ सासू माँ, बोलिए। नहीं नहीं सासू माँ, हम लोग 2 दिन पहले ही डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, 1 मिनट देती हूँ उन्हें। हेलो। हाँ माँ। माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि बार बार आप फोन करके परेशान मत करो। अरे कोई गुड न्यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा सामने से। हाँ, अब फोन रखो। अनिल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हारी माँ का कॉल आए तो तुम बात किया करो, मुझे मत दो। अरे यार, तुम मत उठाया करो फोन यार, दिमाग मत खाओ आप। लाइट बंद करो, नींद आ रही है। हाँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकते। गुड मॉर्निंग संजना जी। गुड मॉर्निंग। अगर आपके पतिदेव आ गए हो तो जरा बुलाओ उसे। मैं अभी का अभी मिलना चाहता हूँ उसे। हाँ, वो आ तो गए हैं, लेकिन वो अंदर सो रहे हैं। अच्छा, चलो जाकर खुद ही देख लेते हैं। आप भी आइए। अनिल, अनिल उठ भी जा। अरे सुबह के 10 बज चुके हैं, अब उठ भी जा। मैं जानता हूं तू सोने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन तू भी सुन ले, आज मैं मेरे पैसे लिए बिना यहां से जाने वाला नहीं हूं। लोगों के पैसे खा खा के ड्रिंक लेके ऐसे ही पड़ा रहता है। ये तो बर्बाद हो गया। आप क्यों इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मिलेगा, रास्ता मिलेगा, लेकिन आज मैं यहां से पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बाहर बैठता हूं, आप अपना काम कीजिए। 1 मिनट। बोलिए। मैं ना खाना बना रही हूँ। वैसे भी कल रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, तो अगर आपको भी खाना हो तो मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। वैसे आप इतना फोर्स करती हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वैसे आपने कल कॉफी बहुत बढ़िया बनाई थी,
तो चलो आज आपके हाथों का खाना भी टेस्ट कर लेता हूँ। हो सकता है आपके हाथों का खाना खाने के बाद मैं भी आपका दोस्त बन जाऊं। जी शुक्रिया। आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। जी। अरे आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, वो मुझे थोड़ी प्यास लगी थी तो पानी पीने चला है। मुझे बोल दिया होता, मैं लेकर आती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। जी। शुक्रिया। अच्छा, आप बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। जी। वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। टेस्टी भी और मसालेदार भी। जी शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा भाभी जी। अब जब भी मैं आपके घर आया आपको मुझे ऐसा ही टेस्टी खाना बना के खिलाना पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आपका जब भी मन करे आप आ जाइए, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। बस वैसे आप भी बैठिए ना, साथ मिलकर खाते हैं। नहीं नहीं, पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, अब बाद में खा लेना। भाई हमारा तो हो गया। वैसे खाना खाने के बाद मुझे आराम करने की थोड़ी आदत है, तो मैं थोड़ा सोना चाहूंगा। कोई बात नहीं, आप बाजू वाले कमरे में जाकर सो सकते हैं। जी शुक्रिया। अरे संजना जी, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मेरे पति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, उसमें उनको बहुत लॉस हुआ है। तब से वो शराब पीने लगे और बहुत टेंशन में भी चले गए। मेरे पति इतने भी बुरे नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझसे शादी करके मुझे सहारा भी दिया। ये लीजिए, आप इसे रख लीजिए। अरे इतने सारे पैसे
आपके पास? हाँ, दरअसल मैंने अपनी शादी के जेवर बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए हैं। अभी आप इसे रख लीजिए, हम धीरे धीरे करके सारे पैसे दे देंगे। नहीं नहीं संजना जी, मैं इतना भी कमीना इंसान नहीं हूं कि आपकी शादी के जेवरात के पैसे रख लूं। जब भी आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। उसके उपरांत भी आपको जरूरत पड़े तो भी कॉल करना, मैं आपकी दोबारा मदद करूंगा। और हाँ, आपके जैसी वफादार पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जब भी आपके हाथों का खाना याद आएगा मैं फौरन चला आऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी शुक्रिया।